Hello everyone, welcome back to my video after a very long time. One of my very close friend has given the interview of PhonePe. So I hope that you all know what PhonePe is. तो उससे इंटरव्यू दिया था PhonePe का. तो बेसिकली उसने अप्लाई किया था लिंक्डइन पे और उसे एचआर का मेल आता है और मेल में ऐसा नहीं था कि कोई टेस्ट लिंक थी. सिंपली आपको आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था एक दो दिन बाद और आपको इंटरव्यू देना था. तो उसने मेरे साथ शेयर किया है जो भी उसने क्वेश्चन शेयर किए, मैंने उसको ऐसे ही एक रफली तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया है. और उसको कोई डेटा सेट नहीं मिला था, उसको भी ऐसा ही पूछा गया क्वेश्चन विदाउट एनी डेटा सेट. वो बस चेक कर रहा था इंटरव्यू कि इसको कितनी समझ है. और जो रोल था दैट वाज अ बिजनेस एनालिस्ट. सो आई विल नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग वन, just will take you guys through all the question asked by the interviewer, right? So let's start. So the first question was this, that we have two table, and I think this is a very common question which is asked in almost every interview. So एक टेबल हमारे पास टेबल 1 है, टेबल 2 है. इसमें क्या है कि कुछ वैल्यू रिपीट हो रही है ए और इसमें नल वैल्यूज हैं. सिंपली टेबल 2 में भी सेम चीज़ है, कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं और इसमें भी एक नल वैल्यू, राइट? उसने पूछा है कि लेफ्ट जॉइन का आउटपुट क्या होगा और इनर जॉइन का आउटपुट क्या होगा. मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ईजी है, बताने की भी जरूरत नहीं है. बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट जॉइन में आप आपको नल देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि लेफ्ट जॉइन में जो टेबल हम लेफ्ट में लिखते हैं उसकी सारी वैल्यूज आती हैं. तो दैट्स वाई यू कैन सी कि हमने यहाँ पे नल लिखा हुआ है, राइट? इसमें ये ट्रिकी पार्ट था. और दूसरी चीज था कि इनर जब ज्वाइन होता है उसमें नल नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि जब नल ज्वाइन हो रहा होता है तो नल इक्वल टू नल होता है, ठीक? चेक करता है. तो नल इक्वल टू नल का जो आउटपुट होता है ना वो अननोन होता है, राइट? जब भी सीक्वल में जब भी हम चेक करते हैं लाइक ए इक्वल टू ए, तो उसके तीन आउटपुट आ सकते हैं. एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं, उसके तीन आउटपुट आ सकते हैं. या तो ट्रू आएगा, या तो फॉल्स आएगा, या तो अननोन आएगा, राइट? तो नल के केस में जब भी नल से चेकिंग होती है तो वहां पे अननोन आता है. तो दैट इज वाई अननोन जो है जब भी अननोन देगा रिजल्ट में तो वो आउटपुट में नहीं आएगा, राइट? एज सिंपल एज दिस. अननोन और फॉल्स आउटपुट में नहीं आते हैं, केवल जो ट्रू जहां पे आता है वही चीज आउटपुट में हमें देखने को मिलती है. इसमें क्या है कि इनर जॉइन के केस में इसीलिए आपको कहीं नल देखने को नहीं मिलेगा, राइट? इसमें यही ट्रिकी पार्ट था. और दूसरा क्या कि ए यहाँ पे है तो ये जाके ए एक बार इससे करेगा, फिर इससे करेगा, इससे करेगा. तो ये आई थिंक ये सबको पता होगा. तो इसमें बेसिक्स चेक किया जा रहा था कि आपको ज्वाइन के बेसिक्स आते हैं कि, ठीक है? ये था पहला क्वेश्चन. एज आई मेंशन दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच दिस वीडियो इनटू वेरी लॉन्ग वीडियो, सो इसे हम छोटा रखेंगे और समझेंगे. नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या था, जैसा उसने बताया कि एक टेबल है, ठीक है? उसमें कैटेगरी है. कैटेगरी में दो चीजें हमारे पास है, आईफोन, एयरपॉड्स, ठीक है? और उसमें फिर दिया हुआ है कि यूजर आईडी दी हुई है एक कॉलम में और ईयर और मंथ दिया हुआ है. अब वो ये पूछ रहा है हमसे कि जैसे एक यूजर आईडी ने परचेज किया आईफोन, फिर दूसरे ने परचेज किया एयरपॉड्स, फिर ए ने देखो यहाँ पे एयरपॉड्स भी परचेज किया, फिर किसी ने दोनों परचेज कर लिए. तो उसे क्या चाहिए? उसे आउटपुट में चाहिए कि सपोज हमारे पास ये डेटा जुलाई का है, तो उसे चाहिए कि जुलाई 2024 में, मतलब मैंने एक सैम्पल डेटा बना दिया है, ऐसे कई सारे डेटा होंगे, हर एक मंथ के लिए डेटा होगा, ठीक है? तो ये सैम्पल डेटा है. अब उसे चाहिए कि भाई तुम जुलाई के लिए बताओ कि कितने यूजर हैं जिन्होंने आईफोन ऑर्डर किया. 10 यूजर हैं आईफोन ऑर्डर किया. कितने जिन्होंने आईपॉड ऑर्डर किया. कितने जिन्होंने दोनों ऑर्डर किया, कितने लोग हैं. और कितने हैं जिन्होंने केवल आईफोन ऑर्डर किया, और कितने हैं जिन्होंने केवल आईपॉड ऑर्डर किया, ठीक है? ये तो अगर हम इसमें से देखें तो चलो चलते हैं, ठीक है? काउंट ऑफ यूजर्स हु ऑर्डर्ड आईफोन. तो आईफोन देखो, इसने ऑर्डर किया, आईफोन इसने ऑर्डर किया. तो टोटल हमारे पास दो लोग हैं जिन्होंने आईफोन ऑर्डर किया, ठीक है? काउंट ऑफ यूजर्स जिन्होंने आईपॉड ऑर्डर किया. आईपॉड देखो, सॉरी आई मीन आईपॉड या फिर एयरपॉड है, इसको आप सेमी समझिए. तो एयरपॉड है, सेकेंड ने ऑर्डर किया, फर्स्ट ने ऑर्डर किया, थर्ड ने ऑर्डर किया, फोर्थ ने. तो चार लोगों ने ऑर्डर किया क्या? एयरपोर्ट्स. अब पूछ रहा है कि ऐसे यूजर जिन्होंने दोनों ही ऑर्डर किए हैं. तो वो आईफोन फर्स्ट ने ऑर्डर किया है और एयरपोर्ट्स. तो जो यूजर आईडी 1 है उसने दोनों ऑर्डर किए हैं, ठीक है? सेम गोल्स फॉर यूजर आईडी 4. तो ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने दोनों ऑर्डर किए हैं. अब ऐसा कौन है जिसने केवल आईफोन ऑर्डर किया है? आईफोन ऑर्डर किया है केवल, राइट? तो इसमें फर्स्ट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि यूजर आईडी 1 ने दोनों ऑर्डर किया है. ऐसा नहीं कि उसने केवल आईफोन ऑर्डर किया है, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं आएगा. सेकंड पे जाते हैं. सेकंड ने
ये तो इसने तो एयरपोर्ट ऑर्डर किया है तो इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब हमारे पास है क्या नाम है, आईफोन वाला कौन है, 4 है, तो 4 ने भी आईफोन ऑर्डर किया है, 4 ने भी एयरपोर्ट ऑर्डर किया है। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगा जिसने केवल आईफोन ऑर्डर किया है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट वाले पे। तो एयरपोर्ट पे 2 सेकंड पे आएंगे, तो सेकंड ने केवल क्या किया है, एयरपोर्ट ऑर्डर किया है। ठीक है, तो ये मतलब ये इसको हम काउंट करेंगे, राइट। फर्स्ट ने एयरपोर्ट भी किया आईफोन, इसको नहीं काउंट करेंगे। थर्ड ने एयरपोर्ट लिया, इसको भी काउंट करेंगे। फोर्थ ने दोनों किया है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो काइंड ऑफ ये वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से। अब इसको करना कैसे है, ठीक है, ये इसका आउटपुट होगा। आई होप क्वेश्चन ये, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेरी, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेरी, मैं बस हिंट दूंगा इसको कैसे करना है। ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे, सिंपल है, हम 2 टेबल बना लेंगे। एक टेबल में हम लिख लेंगे सारी यूजर आईडी जिन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया आईफोन। ठीक है, ये CT1 हो गया, आईफोन वाले सारे यूजर आईडी आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ऐसे करके 1 है, 4 है। ठीक है, एक बनाएंगे CT जिसमें हमारे पास कौन आ जाएगा, जिसमें आ जाएंगे सारे एयरपोर्ट्स वाले, राइट, जो भी है इसमें। सेकंड है, ठीक है, ऐसे करके मैंने बना दिया। 3 है, 4 है, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। हमें फाइंड करना है कि काउंट ऑफ यूजर्स हु ऑर्डर्ड आईफोन, तो ठीक है, हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें ग्रुप बाई कर देंगे, ग्रुप बाई करने की जरूरत नहीं, सिंपली काउंट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये कैसे निकालेंगे, हु ऑर्डर्ड बोथ, कुछ नहीं करना है हमें, हमें दोनों टेबल में इनर जॉइन लगा देना है। तो हमें ये पता चल जाएगा कौन सी यूजर आईडी है जो दोनों टेबल में कॉमन है। जो दोनों टेबल में कॉमन, इट मींस उसने दोनों ही ऑर्डर किया होगा, राइट। एक चीज और है, हो सकता हो कि ये एक रो में ना आ पाए, आई डोंट नो उससे क्या पूछा गया। ठीक है, बट हमें है कि उसको बता देना कि हम कैसे सोच रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे दोनों है उस केस में हम यहाँ पे इनर जॉइन ले लेंगे दोनों टेबल के बीच में। तो हमें वो यूजर आईडी मिल जाएगी जो कि दोनों टेबल में, इट मींस जिन्होंने आईफोन भी ऑर्डर किया है, जिन्होंने एयरपोर्ट्स भी ऑर्डर किया, राइट। ये चीज हो गई। अब आते हैं ओनली आईफोन वाले के पास। तो ये तो और सिंपल है, अगर मान लो ओनली आईफोन चाहिए तो हम इस वाले में से वो निकाल दें जो दोनों में प्रेजेंट है। दोनों हमने निकाल लिया था, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से हटा देंगे, नॉट इन कर देंगे, केवल वो आ जाएंगे लोग जिन्होंने केवल आईफोन ऑर्डर किया है। सेम गोज फॉर ओनली आईपॉड, राइट। तो 2 टेबल बनाएंगे, सेपरेट फॉर आईफोन, सेपरेट फॉर एयरपोर्ट्स। ठीक है, उसमें इनर जॉइन का खेल है। तो वो चीज आई होप आपको समझ में आ रही होगी, दैट्स वेरी इजी, राइट। अब थर्ड शीट है, इसमें उनसे पूछा गया था कि हमारे पास, मैंने एक सैंपल डेटा ऐसे बनाया। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आई कैन नॉट रेप्लिकेट दैट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो ईयर है 2024, ठीक है, महीना है 5, यूजर आईडी है 1, फिर ऐसे करके हमारे पास डेटा दिया हुआ है। उसने पूछा क्या है कि भाई तुम्हें मंथ वाइज बताना है कि इस मंथ में हमारे पास 5 टोटल यूजर हैं और नंबर ऑफ रिपीटेड यूजर नेक्स्ट मंथ, और अगले महीने कितने यूजर्स जो थे वो रिपीटेड थे। हमें ऐसा डेटा चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो जैसे अगर हम देखें कि मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई में हमारे पास टोटल 5 यूजर्स थे और एक क्या था जो कि अगले महीने से। अब यहाँ पे हमें ये तो इस मंथ का बताना है, लेकिन ये बताना है अगले मंथ का। तो अगले मंथ में हमारे पास एक रिपीटेड यूजर्स हैं जो हमें लाके जोड़ना है किसमें, मई मंथ में, राइट। सो पहला क्वेश्चन इसमें सबसे सिंपल ये है कि हाउ यू विल फाइंड द रिपीटेड यूजर्स। नेक्स्ट मंथ तो छोड़ दो, वो तो हम जोड़ लेंगे। हमें पहले ये पता करना है कि किसी भी मंथ में हु इज गोइंग टू बी द रिपीटेड यूजर एंड हु इज गोइंग टू बी द न्यू यूजर। कौन रिपीट कर रहा है, कौन न्यू यूजर है, तभी तो पता कर पाएंगे ना भाई रिपीट कौन कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है। हम किसी भी यूजर आईडी के लिए ये निकाल लें कि उसका जो है, क्योंकि डेटा मंथ वाइज है, ठीक है, तो यूजर आईडी 1 ने मई में कुछ ऑर्डर किया, उसने क्या पता फिर मई में कुछ ऑर्डर किया होगा। तो हम क्या करें, हम उस यूजर आईडी के लिए उसका सबसे पहला मंथ निकाल लें। तो मैंने मान लो निकाल लिया मई के लिए फर्स्ट मंथ, जब उसने पहली बार ऑर्डर किया था, तो फर्स्ट ऑर्डर मंथ, ठीक है, मैंने निकाल लिया किसके लिए, यूजर आईडी 1 के लिए। तो इसने देखो हमारे पास क्योंकि डेटा कम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5th, मतलब इसने मई में ही पहली बार ऑर्डर किया था, राइट। फिर हम निकाल लेते हैं सेकंड के लिए, इसने भी, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर मंथ ये हो गया। इसके बाद से थर्ड के लिए निकाल लेते हैं, 5th हो गया। फोर्थ के लिए निकाल लेते हैं, ये भी 5th हो गया। 5th के लिए ये भी 5th हो गया, ठीक है। तो पहले के लिए तो सब न्यू कस्टमर हो गए, पहले वाले मंथ के लिए। अब उसमें आते हैं तो सेकंड देखो पहले भी आ चुका है, तो इस मीन्स जो ये वाला महीना है वो इसके लिए रिपीट कर रहा है ये। तो इसका फर्स्ट मंथ क्या हो गया,
5th हो गया, यहाँ पे भी इसका फर्स्ट मंथ क्या है 5th है, इसका क्या है फर्स्ट मंथ 8, इसका फर्स्ट मंथ है 6th, क्योंकि इसने जून में ही ऑर्डर किया है इसीलिए मैंने यहाँ 6 लिख दिया। हम निकाल क्यों रहे हैं, हमने फर्स्ट मंथ सबका निकाल लिया, उसका रीजन हमने ऐसा इसका निकाल लिया, ऐसा इसका निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जहां पे मंथ और ये फर्स्ट ऑर्डर मंथ मैच कर जाएगा, मतलब वो क्या हो गया, दैट इज अ न्यू कस्टमर। और जहां पे मैच नहीं करेगा वो क्या हो गया, दैट इज अ रिपीटेड कस्टमर। जैसे अगर हम ये देखें तो ये देखो इसका फर्स्ट मंथ क्या था 5th था, और ये ऑर्डर मंथ क्या है 6th है, मतलब ये जो है हमारे पास पहले भी आ चुका है, पहले भी आ चुका है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया रिपीटेड कस्टमर। ठीक है, तो जहां पे फर्स्ट मंथ और ये अलग अलग है, मतलब वो कस्टमर क्या है रिपीटेड, अलग है मतलब पहला मंथ उसका पहले ही जा चुका है, पहले जा चुका है मतलब वो हमारा पुराना कस्टमर है, पुराना मतलब क्या हो गया, रिपीटेड है, राइट। इसीलिए अगर हम देखें मंथ ऑफ मई के लिए हमारे पास कितने यूजर है, 5 यूजर है, डिस्टिंक्ट यूजर हमारे पास कितने आ गए, 5 आ गए, और नंबर ऑफ रिपीटेड यूजर नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट मंथ इसमें रिपीट कौन कर रहा है, 5th ही रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। हमें कुछ नहीं करना है, हमें निकाल लेना है, ठीक है। और हमें निकालने के बाद अब कुछ लोग पूछेंगे ज्वाइन कैसे करेंगे यार, देखो हमने मंथ वाइज निकाल लिया कि हमारे पास, कि मंथ वाइज जैसे हम कुछ नहीं करना है हमें, देखो हमने मंथ वाइज निकाल लिया एक बार, हमने एक बार ये निकाल लिया मंथ वाइज, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर मंथ वाइज हम लोग निकाल लेंगे ये वाली वैल्यू, नंबर ऑफ रिपीटेड यूजर नेक्स्ट मंथ, मैंने डिलीट कर दिया, 1 है, ठीक है, सॉरी 1 नहीं आएगा ना, हम तो जब निकालेंगे तो हम तो अगले महीने के लिए निकालेंगे ना, हमने निकाल लिया भाई, इस वाले में हमारे पास लिमिटेड कस्टमर ये है 1 है। अब फिर में हमें नहीं पता था, हमारे पास डेटा नहीं है, राइट, छोड़ दो उसको, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इसको जो है, हमें इसको लाके जोड़ना है कहाँ पे, हमें इसको लाके जोड़ना है यहाँ पे, राइट, ठीक है। हमें 1 को यहाँ जोड़ना है, तो हमें 5th को जोड़ना है 6 से, तो हम ज्वाइन ऐसा करेंगे, हम जो है पूरी डेट पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब मंथ पे ज्वाइन करेंगे, तो हमें करना है बेसिकली 5 वाले में एक जोड़ेंगे, जो हम ये कंडीशन ज्वाइन के लिए लिख रहे हैं, कैसे ज्वाइन करेंगे, तब जाके 6 आएगा, तो ऐसे ही कर देंगे, जो हम जब ज्वाइन लगाएंगे ना, जब जब दोनों टेबल को अलग अलग बना के जब ज्वाइन करेंगे, तो पहले वाले टेबल का जो मंथ लेंगे उसमें एक जोड़ के इज इक्वल टू कर देंगे दूसरा वाला मंथ, मंथ टेबल 2, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हम करेंगे तो जो 6 वाला है वो जाके 5th वाले में जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अगर वो पूछ लेता, पता नहीं उससे पूछा गया कि नहीं पूछा गया कि ज्वाइन करना है, तो इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन थे, और मेरे हिसाब से ये तीनों ही क्वेश्चन, 3 ही, पहला क्वेश्चन छोड़ के बाकी 2 क्वेश्चन टफ हैं, और ये इंटरव्यू बहुत इसको अच्छा माना जाएगा, इसका लेवल अच्छा माना जाएगा, राइट। So these were the 3 question. कोई भी डाउट है, you can put that doubt in the comment section. I will try my best to answer those, right? So yeah, that's it from my side. Thank you so much.